अगस्त को देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। कोविड-19 महामारी के दौर में केंद्र सरकार द्वारा खास दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के तहत अगर स्वतंत्रता दिवस से 20 दिन पहले तक समारोह में शामिल होने वाले किसी अतिथि को किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण थे और उसकी जांच नहीं हुई या फिर जांच की रिपोर्ट सकारात्मक होने की आशंका है तो वे समारोह में भाग न लेने से परहेज कर सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। लाल किले पर सुरक्षा में तैनात पुलिस पीपीई किट पहनकर रहेगी। लाल किले पर होने वाले औपचारिक समारोह की शुरुआत से पहले हर साल की तरह पीएम राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री ठीक सुबह 7:30 बजे किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे, जिसके बाद उनका भाषण शुरू होगा। हर साल करीब 800 विशिष्ट मेहमानों के बैठने की व्यवस्था होती है, लेकिन इस बार कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के चलते भाषण मंच के दोनों ओर केवल 100 से 125 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना वाले मामले में दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने भूषण को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा कि इस मुद्दे पर 20 अगस्त को बहस सुनी जाएगी। शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इससे पहले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उन 2 ट्वीट का बचाव किया था जिसमें कथित तौर पर अदालत की अवमानना की गई है। 27 जून को प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और दूसरा ट्वीट मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के खिलाफ किया था। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रशांत भूषण को नोटिस मिला। प्रशांत भूषण ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि जब भावी इतिहासकार देखेंगे कि कैसे पिछले 6 साल में बिना किसी औपचारिक इमरजेंसी के भारत में लोकतंत्र को खत्म किया जा चुका है, वो इस विनाश में विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी पर सवाल उठाएंगे और मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को लेकर पूछेंगे। राजस्थान में शुक्रवार को चले विधानसभा सत्र में अशोक गहलोत ने ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव जीत लिया। फिलहाल 21 अगस्त तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कार्यवाही शुरू होते ही गहलोत सरकार में कानून और संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बीजेपी को छठी का दूध याद दिला दिया। यहाँ हमने गोवा और मध्य प्रदेश नहीं बनने दिया। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को रबर स्टैंप तक बता डाला। सचिन पायलट ने सदन में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, मुझे विपक्ष के पास इसलिए बिठाया गया क्योंकि सीमा पर सबसे ताकतवर योद्धा को भेजा जाता है। सचिन पायलट ने अपनी सीट में हुए बदलाव के बारे में बोलते हुए कहा, इस सरहद पर कितनी भी गोलीबारी हो, मैं कवच और भाला लेकर सरकार को बचाने के लिए खड़ा हूँ। मुझे सरहद पर बिठाया गया है। सरहद पर सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। पायलट ने सदन में बीजेपी के उपनेता राजेंद्र राठौड़ को उनके भाषण के बीच में रोककर यह बात कही। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कहां लुटा।